हेलो बच्चों। पेज नंबर बेटे हम पहुंचे हुए हैं 22 पे। जो है लास्ट का पैराग्राफ है, देखिए। बट देन आई स्लोली कह रहा कि धीरे धीरे मुझे ये नहीं पता था कि मेरी आज़ादी तो छिन ही छिनी, लेकिन मेरे भाई बहन ये सब भी मतलब जो है आज़ादी के अंदर आज़ाद हिंद के आज़ाद सोल पे नहीं है, अपने ही देश पे। तो मेरे भाई बहन के बारे में जब मुझे सरप्राइज हुआ तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि पूरी कंट्री का ये हाल है, न कि मेरी मेरी आज़ादी छीनी जा रही है। बट द फ्रीडम ऑफ द एवरी वन हैड लॉक्ड। मैंने सबकी फ्रीडम को चेक किया, फिर मैंने ऑब्जर्वेशन किया, और उसी दिन से जब मुझे एहसास हुआ कि हम एक आज़ाद प्राणी नहीं है, मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, उसका मेंबर बन गया और आज़ादी की भूख के लिए तैयार हो गया। नाउ कम टू द 23 पेज my or last paragraph. It was a desire for the freedom of my people to live their lives and dignity. कि आज जो हमने समर्पण किया है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट हमने अपनी लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति दिखाई है, वही देश के प्रति दिखाने का समय आ गया है। ड्रो टू द लॉ अबाइडिंग अटॉर्नल यू बिकम ए क्रिमिनल। क्योंकि अगर इन नियमों के बारे में नहीं सोचा गया तो वो क्या बन जाएगा, क्रिमिनल बन जाएगा। क्योंकि अगर आज़ादी से, शांति से अगर इस आदमी को नहीं रहने दिया जाएगा, किसी भी आदमी को, तो क्या बन जाता है, वो क्रिमिनल बन जाते हैं। लवफुल फैमिली, लविंग हस्बैंड इनटू द, एक अच्छा हस्बैंड ही, एक अच्छा परिवार का मेंबर ही एक अच्छा जो है हस्बैंड बन सकता है, एक अच्छा नागरिक बन सकता है, एक सिविलियन बन सकता है। I was not more victorious of the self-sacrifice than the next man, but I found that I could not be even enjoy the poor and limited freedom. मैं तो ये मानता हूँ कि जरूरी नहीं कि एक गरीब आदमी ही अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकता है। हमारी आज़ादी लिमिटेड थी, बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा लिमिट के ही अधिकार से बोलने का, चलने का, हर चीज़ का। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू द पीपल। धीरे धीरे मैंने लोगों को चेन बनाना स्टार्ट कर दिया, उनको धीरे धीरे अधिकार देने शुरू किए। फ्रीडम इज इनएविटेबल, क्योंकि फ्रीडम किसी की गुलाम नहीं रह सकती। द चेन ऑफ एनीवन, मैंने वो चेन हर एक को समझाना शुरू किया कि आपको ऐसे बोलने का अधिकार, लोगों में अवेकनिंग जगाई, लोगों को मोटिवेट किया। द चेन ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन ऑफ मी, क्योंकि जो चेन मैंने पहन रखी है, चाहे वो आज़ादी की हो, चाहे किसी भी चीज़ की, तो वही चेन मैं सबके गले में देखना चाहता था। नाउ आई न्यू दैट द अप्रेसर मस्ट बी, एक बहुत अच्छा पॉइंट और उठा रहे हैं कि एक शोषण करने वाला होता है, एक शोषित, एक ओप्रेसर होता है, एक ओप्रेशन होता है। बेटे शोषण करने वाला हमेशा ये सोचता है कि जिसका मैं शोषण कर रहा हूँ ना, वो मेरे अंडर में है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि एक दुकानदार है, वो किसी से नौकर से काम लेता है, तो एक तरह से वो अपनी भी तो लिबर्टी खत्म कर रहा है कि ये काम करो, वो काम करो, अपनी भी तो आज़ादी खत्म कर रहा है, उसकी जो आज़ादी उसने समाप्त कर दी। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि इंग्लिश पीपल आए, वो आए, वाइट पीपल आए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो है अपनी आज़ादी भी उनकी खत्म हो गई थी, और उन्होंने कभी इस बात को सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे से काम लिया तो वो भी तो बिजी रहे। तो हमेशा जो है एक, न तो कभी हमें ओप्रेशन होना चाहिए, न कभी ओप्रेस्ड होना चाहिए, न शोषित न शोषण करने वाला। इन दोनों के ही विरोध में थे नेल्सन मंडेला। वही लास्ट पैराग्राफ में बताया गया, क्योंकि दोनों ही एक जेल की भांति थी। आई नो द ऑपरेशन इज लिबर्टी टू द श्योरली द ओप्रेस्ड, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर, एक आदमी अगर दूसरे आदमी की आज़ादी को छीन लेता है तो वो भी कहाँ चला जाता है, एक जेल में, हेटर्ड के बराबर है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द, वह भी अपने अधिकारों के प्रति क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, बंद रहता है। आई वॉज नॉट ट्रू फ्री इफ आई वॉज टेकिंग, अगर मैं किसी की आज़ादी को ले रहा हूँ, किसी की आज़ादी छीन रहा, तो इसका मतलब मैं आज़ाद नहीं हूँ। इसका मतलब ये है, जस्ट एज द सोली आई वॉज नॉट फ्री, मैं किसी भी एंगल से फ्री नहीं हो सकता। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर, ओप्रेस्ड मतलब जो शोषित है, नौकर, ओप्रेसर जिसने किया, मालिक, अलाइव आर रोब्ड, दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे मानवता को लूट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बेटे ये सारी चीजें नेल्सन मंडेला ने उस दिन और 10th मई वाले दिन डिस्क्राइब की है, और आई होप आप यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।